हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की 8 किताब का नाम है हमारी दुनिया। संसाधन चैप्टर चल रहा है, उसमें पढ़ने वाले हैं सर्वात्रिक संसाधन, उसे स्थानीय संसाधन भी कहा जाता है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी संसाधन पाए जाते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे भी संसाधन पाए जाते हैं जो हमें सभी जगह देखने को मिलता है। क्या होता है हमको या आपको या सभी को? वो संसाधन सभी जगह देखने को मिलता है। जैसे हो गया भूमि, आप भूमि हर एक जगह देखते हैं। पवन यानी हवा हर एक जगह होता है, या उसे स्थानीय संसाधन भी कह सकते हैं, या सार्वत्रिक संसाधन वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, उसे स्थानीय संसाधन या सार्वत्रिक संसाधन या सर्वव्यापी संसाधन कहा जाता है। जैसे पवन, मिट्टी, ये पवन, हवा, मिट्टी यानी जो जमीन है वो सभी जगह पाया जाता है। तो कुछ ऐसे भी संसाधन होता है जो सब जगह पाया जाता है, उसे स्थानीय संसाधन कहते हैं। स्थानीय यानी हर एक जगह हो, हर एक स्थान पर हो, उसे स्थानीय संसाधन कहा जाता है। स्थानीय संसाधन में कुछ जगह है, जैसे नोट में हम दिए हुए हैं संसाधन। स्थानीय संसाधन में कुछ निश्चित स्थानों पर संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अवरक, कोडरमा में पाए जाने वाला अवरक, कोडरमा में पाए जाने वाला अवरक, जादूगोडा में पाए जाने वाला यूरेनियम, जादूगोडा में पाए जाने वाला यूरेनियम, जादूगोडा में पाए जाने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर में पाया जाने वाला कोयला, छोटा नागपुर में पाया जाने वाला कोयला। यह स्थानीय संसाधन का उदाहरण है। अब आते हैं, एक टॉपिक है निजी संसाधन। निजी, निजी मतलब होता है अपना। जैसे अपना कुछ है, जैसे आपके घर के सामने एक सड़क होगा, उसे निजी सड़क कह सकते हैं। या आप अपने बरामदा पर, दूरा पर, घर पर, उसको क्या बोलते हैं? निजी यानी अपना। तो वैसा संसाधन जो निजी होते हैं यानी जो अपना होते हैं, उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, तालाब, भूमि हो गया जिसमें आप कृषि करते हैं, तालाब हो गया जिसमें आप मछली पालन करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, अब आ गया राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। यानी वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी देश के पास होता है। अधिकार चलाना, सड़क बनवाना, हवाई अड्डा बनवाना, हवाई जहाज बनवाना, पुल बनवाना, ये सब किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो वह किस संसाधन के अंतर्गत पुल ये सब आ जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाता है? वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी बनाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्र का अधिकार। सड़क, नहर, रेल आदि। जैसे अब आज कुछ बात कर लेते हैं राष्ट्रीय। जो राष्ट्रीय क्या होता है? जो राष्ट्र के अंदर होता है, इसे कह सकते हैं जो राष्ट्र के अंदर का हो, बात हो, सड़क हो या कुछ भी हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्र के अंदर की सीमा। अंतर्राष्ट्रीय रोड, जैसे श्रीनगर से कहाँ तक चल रहा है? कन्याकुमारी तक चल रहा है। ये भारत के नक्शा है। दाएं हाथ में पूर्व होता है, बाएं हाथ में पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण तक के जो एक रास्ता है, उसे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। पश्चिम से पूर्व की ओर है या पूर्व से पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा की ओर है, वह यहाँ से चल करके गुजरात तक आता है। तो यह राष्ट्र के अंदर का है, राष्ट्र के बाहर नहीं गया है। तो यह राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ। जो राष्ट्र के अंदर का हो उसे राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो देश के बाहर का काम है। जैसे ये देश, वो सब देश मिलकर के जो चलाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं।
ये चैप्टर के प्रत्येक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था वो खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर इसमें है, 4 क्वेश्चन है, उसका अब आंसर देखते हैं और ध्यान से देखिएगा। निम्न में इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन कौन है इसमें? तो हम बताए थे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तब पंचायत भवन यह किसने बनाया? आदमी ने बनाया। विद्यालय आदमी ने बनाया। हवाई अड्डा आदमी ने बनाया। लेकिन भूमि, क्या भूमि आदमी ने बनाया? नहीं, यह भगवान ने बनाया, यानी प्रकृति ने बनाया। तो यह भूमि क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। और भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और क्या है? स्थानीय संसाधन भी है और सार्वत्रिक संसाधन भी है, सर्वत्र संसाधन भी है। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, यह प्रकृति ने बनाया। मिट्टी को प्रकृति ने बनाया। जल को प्रकृति ने बनाया। यह पूछ रहा प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो यह जो हवाई अड्डा है यह किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो यह प्राकृतिक संसाधन नहीं। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान, उपयोग, सभी। तो संसाधन को निर्माण करना हो तो संसाधन मानव निर्मित भी होता है और प्रकृति भी होता है। तो अगर हम संसाधन अपने से तैयार करते हैं, मानव निर्मित द्वारा तैयार करते हैं, तो हमको अगर ईंट तैयार करना है तो क्या करेंगे? मिट्टी का उपयोग करेंगे, यानी तकनीक का उपयोग करेंगे। कोई भी चीज का आवश्यकता होगा, जैसे पानी की आवश्यकता होगा ईंट बनाने के लिए, पहले माटी को फुलाएंगे, तो आवश्यकता भी होगा। कुछ ज्ञान चाहिए, जैसे उसको माटी जिसमें रखते हैं उसको फरमा बोला जाता है, तो फरमा बनाने के लिए कुछ ज्ञान भी चाहिए। तो ये सभी चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, यानी तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और हर एक कुछ चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। और इसमें क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में करा